अभी चांद के बीच रास्ते में ही था चंद्रयान 3 और भारत जापान ने कर दिया बड़ा धमाका। अंतरिक्ष में मचा बवाल। चंद्रमा पर जो काम कोई नहीं कर सका वो काम करेगा इसरो। अब जिंदा करेगा चंद्रयान 2 के प्रज्ञान रोवर को, खोलेगा चंद्रमा के गहरे राज। दोस्तों अभी चंद्रयान 3 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा की तूफानी रफ्तार से अंतरिक्ष में भूचाल लगाते हुए मून हाईवे पर पहुंचा ही था कि इसरो और जापान ने एक ऐसे मून मिशन का महा ऐलान कर दिया है कि पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। नासा भी हैरान है क्योंकि अभी तक नासा भी इतनी रफ्तार से मिशन नहीं भेज पाया है। दोस्तों ये चांद मिशन चंद्रयान 3 से भी पावरफुल है। अभी तक दुनिया भर की स्पेस एजेंसियों ने जितने भी मून मिशन भेजे हैं इसके आगे फीके पड़ जाएंगे। चांद के वो गहरे राज खोलेगा जो अभी तक रहस्य ही बना हुआ है। दोस्तों इसरो जापान का संयुक्त चांद मिशन लगभग तैयार है, बस मोदी सरकार की हरी झंडी मिलने की देरी है। यह मिशन इसरो का दिमाग और जापान की ताकत की उपज है। यह मिशन चांद पर ऐसा धमाल मचाने वाला है कि पूरी दुनिया याद रखेगी। दोस्तों जापान को यह पता चल गया है कि भारत चांद पर इतिहास रचने वाला है। इसरो का चंद्रयान 3 मिशन 100% सफल हो जाएगा। ये वो समय है बाजी मारने का, इसलिए जापान मैदान में कूद पड़ा है। भारत के आगे हाथ जोड़ने के लिए मजबूर हो गया है। इसरो के साथ मिलकर एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए दीवाना हो गया है जो स्पेस मिशन में नई क्रांति ला देगा। दोस्तों इसरो ने चंद्रयान 3 को लॉन्च करके ऐसा तगड़ा भौकाल जमाया है कि पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसियां भारत दौड़ी चली आ रही हैं। इसरो और जापान इस मून मिशन में ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करने वाले हैं जिसका जोड़ पूरी दुनिया में कहीं भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इसरो ने इस तकनीक का इस्तेमाल चंद्रयान 3 में भी नहीं किया है, इसलिए यह मिशन और ज्यादा हाईलाइट हो गया है। पूरी दुनिया जानना चाहती है इस मिशन के बारे में, इस मिशन में इस्तेमाल होने वाले तकनीक के बारे में। जब चांद पर चंद्रयान 3 भेजा गया है और अभी तक पहुंचा ही नहीं है तो इतनी जल्दी इस मिशन को भेजने की तैयारी क्यों चल रही है? आखिर यह मिशन चांद पर ऐसा क्या करने वाला है? तो दोस्तों आगे वीडियो में जानेंगे, उससे पहले जान लेते हैं कि चंद्रयान 3 को लेकर इसरो ने क्या गुड न्यूज दिया है। दोस्तों बता दें इस समय चंद्रयान 3 मून हाईवे पर सरपट दौड़ रहा है। चंद्रयान 3 अभी 37,200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। चंद्रयान 3 के लिए कल का दिन यानी 5 अगस्त का दिन बेहद चुनौती भरा होने वाला है। कल रात 1 बजे इसरो बड़ा खेल खेलने वाला है, एक बहुत बड़े टास्क को अंजाम देने वाला है। एक बार फिर और आखिरी बार इसरो चंद्रयान 3 के इंजन को स्टार्ट करेगा। उसके बाद चंद्रयान 3 तूफानी चाल पकड़ते हुए चांद के ऑर्बिट को जकड़ लेगा, यानी चांद के ऑर्बिट को पकड़ लेगा। चंद्रयान 3 जैसे ही ऑर्बिट में एंट्री करेगा वैसे ही चांद खुद ही इसे तेजी से अपनी ओर खींचेगा। ऑर्बिट में एंट्री के बाद चंद्रयान 3 की दूरी धरती से करीब 40,000 किलोमीटर हो जाएगी। यहीं से शुरू होगा चांद का गुरुत्वाकर्षण शक्ति। ऐसे में चंद्रयान 3 की रफ्तार और तेज हो जाएगी। इसके बाद ये चांद की 6 चक्कर लगाते हुए चांद की सतह पर कदम रखेगा। चांद के 6 चक्कर लगाने के पीछे का मकसद चंद्रयान 3 को मोमेंटम हासिल करना है। इसके बाद 17 अगस्त तक ऑर्बिट मैन्युअर होगा। 17 को ही 100 किलोमीटर वाले ऑर्बिट में चंद्रयान 3 डाला जाएगा। उसी दिन प्रोपल्सन और लैंडर मॉड्यूल अलग होंगे। 18 और 20 अगस्त को लैंडर मॉड्यूल की डी ऑर्बिटिंग होगी, यानी चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल धीमे धीमे चंद्रमा के 100x30 किलोमीटर के ऑर्बिट में जाएगा। इसके बाद 23 अगस्त की शाम करीब 5:45 बजे लैंडिंग होगी। चंद्रयान 3 की मूवमेंट पर लगातार नजर रखी जा रही है। बेंगलुरु स्थित टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क स्टेशन से चंद्रयान 3 की स्पीड, हेल्थ और डायरेक्शन पर नजर रखी जा रही है। वहीं अब इसरो ने आम लोगों के लिए एक लाइव ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप की मदद से आम लोग भी घर बैठे चंद्रयान 3 की मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं कि अभी चंद्रयान 3 कहां है और कितने समय में ये चंद्रमा पर पहुंच जाएगा। दोस्तों जिस प्रोसेस को अपनाते हुए यानी इलिप्टिकल पाथ पर चंद्रयान 3 को दौड़ाते हुए इसरो ने जो काम किया है उसमें सफलता मिलने के 100% चांस है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, जिन भी देशों या स्पेस एजेंसियों ने सीधे चंद्रमा की ओर अपने रॉकेट के जरिए स्पेसक्राफ्ट भेजा उन्हें निराशा ज्यादा मिली है। 3 मिशन में एक मिशन फेल
फेल हुआ है, लेकिन इसरो ने जो रास्ता और तरीका अपनाया है उसमें फेल होने की आशंका बेहद कम है। दोस्तों, जापान टेक्नोलॉजी में काफी आगे है, लेकिन उसके बावजूद भी चांद पर उसे उतनी सफलता नहीं मिल पाई है। अभी हाल ही में उसका एक मून मिशन फेल हो गया था। यह मिशन हकोतो आर मिशन था, जो संयुक्त अरब अमीरात के रशीद रोवर के साथ तेजी से उतरते समय सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उसके बाद से जापान पूरी तरह से मन बना लिया है कि काम करेंगे तो सिर्फ इसरो के साथ। तो आपको बता दें कि जापान के साथ मिलकर भारत एक मून मिशन करने जा रहा है, जिसका नाम है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, जिसे शॉर्ट में लूपेक्स कहते हैं। इसे लोग चंद्रयान 4 भी बुला रहे हैं। इस मिशन में इसरो और जापानी स्पेस एजेंसी जॉक्सा चांद के साउथ पोल पर जांच पड़ताल करने के लिए लैंडर और रोवर उतारेंगे। उम्मीद है कि यह मिशन 2026 तक पूरा हो सकता है। इसे लेकर दोनों देशों के वैज्ञानिक काफी सकारात्मक हैं। भारत को इस मिशन के लिए लैंडर बनाना है, जबकि रोवर और रॉकेट जापान का होगा। इसरो चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ का कहना है कि इस प्रोजेक्ट की फाइनल रिपोर्ट अभी सबमिट करनी है, ताकि सरकार से क्लियरेंस मिल सके। लेकिन इससे पहले कुछ मुद्दों को सुलझाना है, जैसे लैंडर और रोवर का वजन बड़ा मुद्दा है। इस पर दोनों देशों के वैज्ञानिक मिलकर प्लानिंग कर रहे हैं, कैसे दोनों के वजन को कम किया जाए। दोस्तों, इस पूरे मिशन का कुल वजन 6000 किलोग्राम होगा और इसके लिए काफी ज्यादा पावरफुल रॉकेट की जरूरत पड़ेगी। LBM-3M4 से काम चलने वाला नहीं है, इसलिए हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जापान रॉकेट बना रहा है। नए लैंडर रोवर के लिए नया इंजन भी मैन्युफैक्चरिंग भी किया जा रहा है। चंद्रयान 3 से मिलने वाली सीख से भारतीय वैज्ञानिक चंद्रयान 4 मिशन में काफी कुछ बदलाव करेंगे। इस साल अप्रैल में जापानी डेलीगेशन भारत आया था, जिसने चंद्रमा पर लैंडिंग साइट के बारे में इसरो से बातचीत की थी, आइडिया शेयर किए थे। साथ ही अन्य लैंडिंग लोकेशन को भी खोजा गया था। इसके अलावा रोवर, एंटीना, टेलीमेट्री और पूरे प्रोजेक्ट के एस्टिमेट पर भी चर्चा की गई थी। इस मिशन का मेन मकसद चांद पर खुदाई करके मिट्टी का सैंपल लेकर धरती पर आना है, जिस तरह चीन ने चांगे 5 के माध्यम से किया था। अगर यह मिशन सफल होता है तो भारत जापान मिलकर चंद्रमा की सतह पर 1.5 मीटर गहरा गड्ढा खोदकर वहां से मिट्टी का सैंपल लाएंगे। पेनिट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल भी हो सकता है। आपको बता दें, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार एक बेहद पावरफुल रडार है, जिसका इस्तेमाल जमीन के नीचे वस्तुओं, रेयर अर्थ एलिमेंट जैसे सोना, चांदी, हीरा, हीलियम-3, सिलिकॉन को देखने और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। फिलहाल अभी सबकी नजरें चंद्रयान 3 पर हैं। चंद्रयान 3 की सफलता का इंतजार है। जैसे ही चंद्रयान 3 सफल होगा, पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसियां भारत दौड़ी चली आएंगी। इससे भारत मालामाल होगा। तो दोस्तों, हम सबको ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि चंद्रयान 3 सफल हो जाए। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।